शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत तिलमिला उठे हैं। उनके बयानों से नाराजगी छलक रही है। वे लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं और उसे आड़े हाथ भी ले रहे हैं। अपने एक ताजा बयान में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर 48 घंटे के लिए ईडी उनके हाथ में दे दी जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे। उनकी ओर से यह बयान उस वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों में से अकेले 3 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को एक-एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी एक और जहां अपने ऐसे परफॉर्मेंस से फूली नहीं समा रही है, वहीं शिवसेना नेता संजय राउत लगातार बीजेपी को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत अक्सर अपने बयानों में केंद्र पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं और ये भी बताते रहे हैं कि शिवसेना उन सब से डरती नहीं है। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों संजय राउत ने ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी की टाइमिंग मालूम है। उन्होंने कहा था कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां अस्थिरता पैदा करने के मकसद से सीबीआई और ईडी की टीमें भेज दी जाती हैं। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में आए नतीजों को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का पक्ष लिया था। अपने एक वोट को अमान्य या निष्प्रभावी किए जाने को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से जब 2 वोटों को लेकर विरोध जाहिर किया गया तो उस पर चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके एक वोट को अमान्य कर दिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद मतगणना में 8 घंटे की देरी हो गई थी। इसे लेकर भी शिवसेना की ओर से सवाल उठाए गए थे। नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी व्यंग कसते हुए बीजेपी के 3 सीटें जीत जाने को लेकर कहा था कि इस चमत्कार को स्वीकार करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस अलग अलग ढंग से लोगों को साथ में लेने में कामयाब रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों के नतीजे जारी होने के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब ये चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आंतरिक दरार जाहिर होने लगी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की 3 सीटें निकाल पाने में कामयाब रहने के बाद इस बात की तस्दीक भी होने लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।